नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के से हिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में अच्छा अंक ला सके, एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो आप भी कॉमेंट करते चलिएगा ताकि आपका भी रिवाइज होते चलेगा और साथ ही साथ मैं भी आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, किनके द्वारा किया गया था, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है। तो जर्मन राज्य का निर्माण किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था, जिनके बारे में पूछा गया था। यानी 1870 ईस्वी में जो फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध लड़ा गया था, किस स्थान पर लड़ा गया था, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। तो ये सेडौन में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप भी कमेंट करते चलिए ताकि आपका भी रिवाइज होते चले। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश का पुनः स्थापना की गई थी। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में पुनः स्थापन किस शासक के द्वारा किया गया था, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है। ये किया गया था बुर्बो राजवंश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि गैरिबाल्डी पेशा से क्या था, गैरिबाल्डी पेशा से क्या था, जिसके बारे में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2014 में आप लोग को 12 में पूछा गया था। तो ये आप लोग को पेशा से नाविक थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया कि किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप सर्दी के जुकाम हो जाता है। यानी जब फ्रांस किसी प्रकार की भी वहां पर अगर खलबली होती है तो यूरोप में उनका प्रभाव पड़ता है। किनके द्वारा कहा गया था, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये कहा गया था मेंट्रिक के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि नेपोलियन साहित्य किस वर्ष में लागू की गई थी। नेपोलियन साहित्य जो था वो किस वर्ष लागू किया गया था, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये लागू किया गया था 1804 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। राष्ट्र कौन सा सम्मिलित नहीं था वियना कांग्रेस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ये सम्मिलित नहीं था, जर्मनी सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था मैं अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटकर अधिक पसंद करूंगा। यानी आप लोग को अंग्रेजी बोलने वाले राजा को के साथ मैं नहीं रहूंगा, बल्कि लकड़ी की अपेक्षा काटकर मैं ज्यादा पसंद करता हूं। किनके द्वारा कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोला गया था आप लोग को चार्ल्स दशक के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि मेंट्रिक कौन था, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंट्रिक कौन था जो पूछा जा रहा है। मेंट्रिक आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ योजना किसने प्रस्तुत की थी। यानी किनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। ये बोला जा रहा है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, जो पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किया गया था रूस के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया था, जो पूछा गया है। ये फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है बार बार। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। यानी स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना किस यूनान के द्वारा किया गया था, जो पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कुतुस्तुनिया के संधि के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जर्मनी का एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध किए थे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध हुआ था। तो युद्ध हुआ था 3। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि नवगुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। नवगुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आंदोलन आप लोग को किया गया था इटली में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि रक्त और लौ नीति किसने अपनाई थी। रक्त और लौ नीति किनके द्वारा अपनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख सकते हैं 11 और 17 में आप लोग को ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है और इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा
ये बिस्मार्क के द्वारा आप लोग को ये नीति को अपनाई की गई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड में आप लोग को पूछा जाता है। किया गया था 1810 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था, किनके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग को बार बार बोर्ड में हो सकता है पूछ लिया जाए। तो ये किया गया था गरिबाल्डी के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यांग इटली का संस्थापक कौन था। इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को यांग इटली का स्थापना कौन है जिनके बारे में इसमें पूछा गया, यह है मेजनी के द्वारा किया गया था स्थापना। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद का अवधारणा किस घटना से माना जाता है जहां से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, जो पूछा गया है इसमें। तो 19 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आप लोगों को पूर्णा जागरण के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज किसे बोला जाता है जिसके बारे में पूछा गया है। यूरोप का मरीज बोला जाता है आप लोग को यहाँ पर आप लोग को तुर्की को बोला जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय वह किस राजवंश शासक था, यानी किस राजवंश के शासक के द्वारा फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां के राजा कौन था जिनके बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा बुर्बो के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जालबेरिन एक संस्था थी। किनकी संस्था थी जो जालबेरिन था, कैसी संस्था था जिनके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया 12 नंबर क्वेश्चन में। तो ये संस्था व्यापारियों का संस्था थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। अब हम चाहते हैं 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई थी जिनके बारे में पूछा गया था। फ्रैंकफर्ट संधि कब स्टार्ट हुआ था जिनके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग को चालू की गई थी 1871 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आप भी टिक करते चलिए और जिसका कॉमेंट आप लोग को आंसर मालूम है कॉमेंट जरूर करिएगा। आप हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इटली तथा जर्मनी के वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। जर्मनी और इटली वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश में पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। किनके शासनकाल में पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था जिसके बारे में पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किया गया था बुर्बो राजवंश के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मेजनी का संबंध किस गठन से था। मेजनी का संबंध किस गठन था जिनके बारे में बोला गया है कार्बोनारी संगठन से था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से किस बार अलेक्जेंड्रिया चिल्सरनी के नेतृत्व में यूनान का विरोध शुरू हुआ था जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आपका राइट आंसर हो जाएगा 1821 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हितेरिया फिलाइफ नामक संस्था की स्थापना हुई थी। कहाँ हुआ था, स्थान पूछा गया है कि जो ये स्थापना किया गया था किस स्थान पर किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किया गया था आप लोग को ऑप्शन यहाँ पर ओडिशा में किया गया था, ओडिशा में किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जैकोबिन क्लब का सदस्य था। जैकोनोविक क्लब का सदस्य कौन था जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इनका जो सदस्य था वह था टीपू सुल्तान। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किसने किया। मेजबानी किनके द्वारा किया गया था वियना सम्मेलन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किया गया था आप लोग को मेंट्रिनिक के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वियना सम्मेलन निम्न से किसने भाग लिया। किनके द्वारा वियना सम्मेलन में कौन कौन को भाग लिया था जिनके बारे में यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग को लिया गया था ब्रिटेन भाग लिया था, रूस भाग लिया था, प्रसा और ऑस्ट्रिया भाग लिया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चार्ल्स अल्बर्ट निम्न में से कहाँ का शासक था जिसके बारे में पूछा गया है। चार्ल्स अल्बर्ट कहाँ का शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आप लोग को था सार्डिनिया पिंडा माउंट के। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है
कि इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरोध में से कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में पूछा जाता है। तो इटली और जर्मनी का जो विरोध में था वो कौन सा देश था, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है 33 नंबर क्वेश्चन में। ये विरोध में था, ऑस्ट्रेलिया विरोध में था इनका। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है काउंट काबून को विक्टर एमुअल ने किस पद से नियुक्त किया था। तो किस पद से नियुक्त किया था जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और नियुक्त उनको किया गया था आप लोग को सेनापति के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। किनके ज्ञान आप लोग को यहाँ ज्ञान जो साहित्य था वो प्रेरणा स्रोत किस देश के आप लोग को अंतर्गत रहा था, जिसके बारे में पूछा गया 35 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूनान के द्वारा रहा था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। साहित्य एवं विज्ञान के प्रेरणा स्रोत यूनान से मिला था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब। स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग को पूछा गया था। वो किया गया था 1832 में पूरी तरह से यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला है किस वर्ष गरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई थी। योजना कब बनाई थी गरिबाल्डी रोम पर आक्रमण के लिए, जिसके बारे में ईस्वी पूछा गया है। तो ये योजना बनाई गई थी आप लोग को 1862 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है काबूल की मृत्यु किस वर्ष में हुआ था, कितना ईस्वी में काबूल की मृत्यु मर गया था, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग को पूछा गया था 1862 ईस्वी में आप लोग को मर गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब सबसे यहाँ पर आप लोग को लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1829 ईस्वी में एल्जीरियानोपुल संधि किस देश से साथ हुई थी। एलेक्जेंड्रियानोपुल संधि जो हुआ था किस देश के साथ हुआ था, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये किया गया था आप लोग को यहाँ पर यूनान के साथ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को लमसम देखा जाए तो 39 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा लिया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइए। और इस चैनल पर आप लोग को हर सब्जेक्ट का इसी तरह से आप लोग को क्वेश्चन मिलने देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग को मॉडल सेट से भी मैं तैयारी करवाऊंगा, ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए आप अच्छा एग्जाम में अच्छा अंक ला सके, एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसी तरह के हर सब्जेक्ट का रेगुलर कंटिन्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल वाले पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एलेक्जेंड्रियानोपुल संधि जो हुआ था किस देश के साथ हुआ था, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये किया गया था आप लोग को यहाँ पर यूनान के साथ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को लमसम देखा जाए तो 39 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा लिया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइए। और इस चैनल पर आप लोग को हर सब्जेक्ट का इसी तरह से आप लोग को क्वेश्चन मिलने देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग को मॉडल सेट से भी मैं तैयारी करवाऊंगा, ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए आप अच्छा एग्जाम में अच्छा अंक ला सके, एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसी तरह के हर सब्जेक्ट का रेगुलर कंटिन्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल वाले पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।